हेलो फ्रेंड्स, माय एग्ज़ाम सर्किल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन प्रतियोगी छात्रों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन नियर फ्यूचर शुरू करने वाले हैं। ये एक पूरी सीरीज़ रहेगी जिसका ये फर्स्ट वीडियो है और इस सीरीज़ में आप जानोगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे यहाँ साल भर में आयोजित किए जाते हैं, कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा वो कराए जाते हैं और इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह से आप तैयारी करें कि जल्दी से जल्दी आप इन एग्ज़ाम्स में सक्सेस हासिल कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इन एग्ज़ाम्स को कराती हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर हैं: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स को कराने के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली यूपी की बात करूँ तो यूपी में UPPSC है जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के एग्ज़ाम्स कराती है। UPSSC है जो ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम्स को कराती है। अब हम अलग अलग देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक संस्था कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कराती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो SSC में कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये SSC का बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। इसके लिए अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करो तो इसकी अधिकतर पोस्ट को अगर हम बात करें तो उनके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो CGL के ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 27 साल तक है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 30 से अधिक प्रकार की पोस्ट को फिलअप किया जाता है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरे एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये CAPF के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, हर साल SSC कंडक्ट कराती है। इसके द्वारा सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है दिल्ली पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका CRPF, CISF, BSF, इन सब में आपको सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति इसके माध्यम से होती है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। आगे हम बात करते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास में 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया हो। दो प्रकार की पोस्ट होती हैं जो इसके माध्यम से फिलअप की जाती हैं। उनमें लोअर डिवीज़न क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। अगर हम इसके एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 27 साल तक की एज रिक्वायरमेंट है। जो कैंडिडेट्स इस एज गैप में हैं वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन। ये भी हर एक साल SSC के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके लिए भी आपके पास में 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया हुआ हो, लेकिन इसमें जो एक स्किल टेस्ट कराया जाता है उसमें आपके पास में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, यानी कि आपको स्टेनो की जानकारी हो, आशुलिपि जिसे बोलते हैं। तो वो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही, अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो ये ईजी माना जाता है। बाकी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ हो और आपकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 साल के बीच में हो। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे कांस्टेबल GD। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें सब इंस्पेक्टर के लिए CAPF का एग्ज़ाम होता है, CPO का। उसी के लिए कांस्टेबल GD का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपने 10th क्लास पास किया उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इनके जो भी एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर हम SSC CGL के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे पॉपुलर पोस्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसमें 4 चरणों में एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम Tier 1 की बात करेंगे तो Tier 1 में एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 घंटा और उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 4 सेक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25-25 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हर एक सेक्शन से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम टीयर 2 की बात करेंगे तो इसमें अगर आप पेपर 1 को देखोगे तो पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ यानी कि इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का टाइम इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। अगर आप पेपर 2 की बात करोगे टीयर 2 में तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। अगर हम पेपर 3 की बात करेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। और ये जो पेपर 3 होता है टीयर 2 में, ये केवल 2 पोस्ट के लिए होता है। एक तो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इन 2 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तब आपको पेपर 3 देना होता है, अदरवाइज आपको पेपर 1 एंड 2 ये देने होते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें पेपर 4 की, पेपर 4 में जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर होता है ये केवल AAO के लिए होता है। अगर आपने AAO के लिए अप्लाई किया हुआ है तब आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको पेपर 1 एंड 2। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो टीयर 1 में ये 4 पोर्शन से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जिनमें 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और टीयर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 एंड 2, पेपर 1 एंड 2 सारी पोस्टों के लिए कंपलसरी है। यानी कि अगर आपने SSC CGL के लिए अप्लाई किया हुआ है तो टीयर 2 में पेपर 1 एंड 2 सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जबकि पेपर 3 केवल 2 पोस्ट के लिए और पेपर 4 केवल AAO पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। ये हो गया आपका टीयर 1 एंड टीयर 2। आगे हम बात करेंगे टीयर 3 के लिए। तो SSC CGL में टीयर 3, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि आपको पेन एंड पेपर मोड का एक पेपर होता है। इसमें आपको एसे या लेटर और एप्लीकेशन ये आपको लिखने होते हैं। 100 मार्क्स का ये होता है और 1 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाता है। टीयर 4 की अगर आप बात करोगे तो इसमें स्किल टेस्ट होता है। अगर आपने कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए स्किल टेस्ट अनिवार्य है। 2 प्रकार का स्किल टेस्ट CGL में होता है। एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे CPT बोलते हैं। ये कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। अब तो सेंट्रल GST है, पहले सेंट्रल एक्साइज था। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। तो इन सब के लिए आपको CPT देना पड़ता है। CPT में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में कुछ छोटे छोटे स्किल टेस्ट जो बहुत ही ईजी होते हैं वो देने होते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो स्किल टेस्ट होता है वो होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये केवल 2 पोस्ट के लिए किया जाता है और वो है आपके टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल GST में और इनकम टैक्स में। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है CGL एग्ज़ाम का, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का, जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है SSC का। आगे हम बात करेंगे SSC CPO एग्ज़ाम पैटर्न। SSC CPO के बारे में आपको बताया था कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती हैं दिल्ली पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इसके अगर हम पेपर की बात करें तो आपको 2 पेपर इसमें देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 4 पोर्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 1 में आता है। पेपर 1 में 4 पोर्शन होते हैं, ये चारों पोर्शन 50-50 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पोर्शन 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। सेकंड पोर्शन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो आपके पास में 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाता है। आपको रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जनरल स्टडीज़ में और जनरल नॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये होता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी इसमें आती है। इसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 10 तक मैथ स्टडी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ईजी आती है ये भी। तो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स फर्स्ट पेपर हो जाता है आपका।
सेकंड पेपर की अगर आप बात करोगे तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के बारे में, अगर आपको अभी बताया था, उसी तरह से इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये पेपर होता है। इसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने एक आंसर गलत दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स कम हो जाते हैं। आगे चलते हैं। एसएससी सीपीओ में ये पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दो आपको रिटन एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके बाद में कुछ इसमें पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 मीटर की रेस होती है जो कि 16 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होती है। 1.6 किलोमीटर्स की रेस होती है जो कि 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर्स का, और हाई जंप होता है 1.2 मीटर्स का, और शॉर्ट पुट ये आपको होता है 4.5 मीटर्स तक फेंकना। तो इनमें तीनों में 3-3 चांस दिए जाते हैं, इन तीनों में, इनमें आपको 3-3 चांस मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 18 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होती है। 800 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, और हाई जंप है 0.9 मीटर। इन दोनों के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। तो ये एसएससी सीपीओ है, इसके लिए आपको पीईटी देना होता है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आगे हम बात करेंगे जो एसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम बताया था डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ अगर एग्जाम की बात करें तो टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम करने के लिए। इसमें भी 4 पोर्शन होते हैं। इन चारों पोर्शन में अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 0.50 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आगे हम बात करेंगे जो टीयर 2 होता है उसमें एक डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसे कि हमने टीयर 3 में देखा था एसएससी सीजीएल में। इसी तरह से इसमें टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का, 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें आपको ऐसा लिखना होता है एक 200 टू 250 वर्ड्स का, और एक लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है आपको 150 टू 200 वर्ड्स की। इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33% होते हैं, यानी कि इतने मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। और ये जो पेपर होता है ये पेन एंड पेपर मोड होता है, और 1 घंटे में आपको इसे सॉल्व करना होता है। आगे देखते हैं। आगे एसएससी स्टेनो एग्जाम पैटर्न। जो एसएससी स्टेनो एग्जाम है जिसके बारे में आपको बताया था कि इसकी क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड है। इस एग्जाम में क्या होता है कि पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक ही पेपर होता है, इसमें एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है। इसमें स्टेनो अनिवार्य है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 2 घंटे में इस एग्जाम को सॉल्व करना होता है। उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है। इसमें स्किल टेस्ट में आपको बताया था, अगर उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे देखते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न। इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है 90 मिनट का, और 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इसमें बात करें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जनरल इंग्लिश है, इसके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स।
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसे कि हमने टीयर 2 देखा था अभी 10+2 लेवल के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर ये 50 मार्क्स का होता है और आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, 30 मिनट का टाइम मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें भी आपको एसे या लेटर लिखना होता है। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो कि 8th शेड्यूल में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी भी भाषा में या इंग्लिश में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 30 मिनट का टाइम इसे सॉल्व करने के लिए होता है आपके पास। आगे देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम पैटर्न। ये जो एसएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 24 मिनट्स में। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होती है इसमें 8.5 मिनट्स में। तो ये आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये कांस्टेबल जीडी एग्जाम्स का हो गया। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। आगे आपका इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज के कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम हाल फिलहाल की बात करेंगे तो 2 एग्ज़ाम्स अभी इंडियन रेलवे के पेंडिंग हैं जो कि बड़े एग्ज़ाम हैं। इसमें एक है रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का और रेलवे ग्रुप डी का। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग तरह की ग्रुप डी में जिनको फिलअप किया जाना है। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इसको आगे अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।